भारत 24 के इस समिट में मेरे बहुत पुराने, क्योंकि एक ऐसा नाम जो मीडिया में के क्षेत्र में एक स्तंभ थे, आज से लगभग 20 वर्ष पहले भी जगदीश जी का नाम और हमारी मुलाकात कई मर्तबा रांची के अंदर और दिल्ली में हुई। आज उनका अनुभव और अनुभव के माध्यम से मीडिया जगत में और विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें उनकी भूमिका, मैं आज इस मौके पर आदरणीय जगदीश चंद्र जी, मनोज जी, अमित ओझा जी, भाई तो बहनों, संसद का सत्र चल रहा है और अभी प्रश्नकाल तुरंत खत्म हुआ। आज देश से नक्सलवाद की समाप्ति, उस पर एक अहम बिल आने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के अंदर नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, झारखंड से, आज से कुछ साल पहले तक अखबार में अगर आ जाता था कि आज नक्सली बंदी है, तो कोई आवश्यकता नहीं थी कुछ करने की। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था और पान की दुकान भी बंद हो जाती थी। लेकिन जिस प्रकार अमित शाह जी का निर्णय और संकल्प और आज उसका परिणाम है कि पूरे देश से नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। और झारखंड में रांची से हम सब अगर डाल्टनगंज जाना होता तो 5 बजे के बाद गाड़ियां बंद हो जाती थी। रांची से जमशेदपुर मात्र 2 घंटे का रास्ता होता था, रात में चलते नहीं थे। भगवान बिरसा मुंडा की जहां जन्मस्थली रांची से मात्र 40 किलोमीटर पे, 5 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। पूरे झारखंड की यही स्थिति थी, किंतु अमित शाह जी के कठोर और एक संकल्प जो उन्होंने लिया नक्सलवाद की समाप्ति के, और आज स्थिति है कि झारखंड के अंदर आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में ट्रेवल करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कमोबेश पूरे देश की यही स्थिति है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज नक्सलवाद जो विकास का एक बहुत बड़ा रोड़ा था, अमन चैन शांति पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल था, आज वो हर्डल, वो कांटा सदा सदा के लिए समाप्त हो रहा है। और जो बहकावे में आकर कलम, कागज, औजार के साथ उसको छोड़कर हथियार ढोना, आज वो पुनः सही रास्ते पे आ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। एक देश के लिए बहुत अच्छा कदम है। और आज इस मौके पर जो विषय आपने रखा है, विकसित भारत, और यह विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है,
2047 जब हम अपनी आजादी के 100 साल बनाएंगे, 100 साल कैसा होगा? लोग पूछते हैं हम सबसे, भाई ये विकसित भारत है क्या? उसका पैरामीटर क्या है? तो विकसित भारत का पैरामीटर सिर्फ 2-3 लाइनें में हम आपको समझाएं कि आज जो हमारा 140 करोड़ देशवासी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये हमारे लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है, और 140 करोड़ देशवासियों के एक परिवार के रूप में देश की उन्नति, देश को आगे बढ़ाना। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया भर में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, दुनिया भर में जॉब के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे लोग वैकेशन में कहीं वैकेशन सेलिब्रेट करना हो, जाना है तो दुनिया के कई हिस्सों में जाते हैं। लेकिन विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिस ओर देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, कि वह 2047 जब दुनिया के युवा उनको हायर एजुकेशन में आना होगा तो बोलेंगे चलो भारत। टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया भर के लोग कहीं वैकेशन पे जाना है, कहां चलना है, चलो भारत। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सीईओज बनने, कहां चलना, चलो भारत। नया इनोवेशन, नई तकनीक, कहां जाना, चलो भारत। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। और वो विकसित भारत का संकल्प 140 करोड़ देशवासी, उनका संकल्प बन चुका है। मित्रों, पूरी दुनिया के अंदर एक परसेप्शन सेट था आज से 12-15 साल पहले कि भारत तो भाई जादू टोना का देश है, भारत अनपढ़ों का देश है, भारत चौराहे पे गली गली में बेगर्स घूमते हैं, उनका देश है। भारत में युवाओं पर या युवाओं का आंदोलन चलता है तो युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, उनका देश है। लेकिन 12 वर्षों के अंदर आप सब भी विदेश जाते होंगे। जब आप पहले विदेश जाते थे तो आपको उतना सीरियस नहीं लिया जाता था, कहां से आए हो भाई, ठीक है। लेकिन आज जब विदेश जाते हो, देखो परसेप्शन का कमाल देखो। आज जब विदेश जाते हैं लोग, वहां जाकर जब पूछते हैं भाई कहां से आए हो, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। यह है परसेप्शन। और वो परसेप्शन इन 12 सालों के अंदर वो जादू टोना वाला देश से लेकर विकसित भारत पे चला गया। और वह जो परसेप्शन सेट हुआ कि नहीं, भारत बदल गया है। वो भारत जो सिर्फ इंपोर्ट करता था, इंपोर्टर होता था, हर चीज का इंपोर्ट, हम इंपोर्टर के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन आज भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। और आज दुनिया ने देखा, जब कोरोना आया, हमने वो समय भी देखा था मित्रों कि जब हैजा आया, जब पोलियो आया, दुनिया ने अपने को सुरक्षित किया। उसके 12 साल बाद दुनिया ने भारत को टीका दिया, जो अपने को सुरक्षित करने के बाद। लेकिन कोरोना की एक्सपीरियंस, जब कोरोना आया, दुनिया मान के चल रही थी कि भारत इकोनॉमिक ट्रैक से डिरेल होगा, भारत में लाखों करोड़ लोग मर जाएंगे और भारत विकास की पटरी से उतर जाएगा। लेकिन क्या हुआ मित्रों,
जिस पोलियो के टीके के लिए, जिस हैजे के टीके के लिए हम वर्षों वर्षों इंतजार करते रहे, और वो कोरोना का जो वैक्सीन आया, जिस दिन दुनिया ने कोरोना के वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया। एक नहीं 3 वैक्सीन का इजाद किया, और हमने 140 करोड़ देशवासियों को तो सुरक्षित किया ही। दुनिया के 118 देशों को, दुनिया से के 118 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया। और हम सब ने देखा, जो आप सब भी इसके साक्षी हो गए, जब कोरोना था हम सब भी रांची में थे, सेवा कार्य चला रहे थे। हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई ऐसा करो, ये कोवैक्सीन क्या लेना, चलो स्पुतनिक लेते हैं, रशिया की स्पुतनिक बहुत बढ़िया होगी। हमने कहा ये तो फ्री में मिल रहा है भाई, ये तो भारत सरकार के मुफ्त में मिल रहा है, और वो स्पुतनिक लेने जाओगे, बड़े अस्पताल में जाओगे, 20,000 रुपए लगे, क्या जरूरत है। बोला नहीं, क्योंकि उस समय भ्रम फैलाया गया कि भाई भारत की वैक्सीन, आप नपुंसक हो जाओगे, ये तो चूहे मारने वाली दवाई है, क्या क्या कुछ कहा गया था। और मित्रों, आप भी इस बात के गवाह होंगे, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, कि इतना जरूर एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहते हैं कि हम सब ने जिसने भारत की वैक्सीन ली, उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ा, और जिसने भारत की वैक्सीन नहीं लेकर दुनिया की दूसरी वैक्सीन ली, उनको पुनः अस्पताल जाना पड़ा। यही नए भारत का कमाल है। और नया भारत बदल गया है। नया भारत न पीठ दिखाता है, न आंख चुराता है, और न किसी के सामने हाथ फैलाता है। नया भारत दुनिया के संपन्न से संपन्न राष्ट्र और दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष के सामने आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत है। और यह भारत, जिसको कहा गया था मित्रों कि ये तो अनपढ़ों का देश है, और ये अनपढ़ों का देश है, उस परसेप्शन को सदा के लिए मिटा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला कोई देश बना तो भारत बना। यूपीआई का ट्रांजैक्शन, जिसको कहा गया था कि अनपढ़ों का देश है, यूपीआई का ट्रांजैक्शन 30 लाख करोड़ रुपया, डीबीटी का ट्रांजैक्शन 50 लाख करोड़ रुपया। आप हिंदुस्तान के किसी गांव, टोला, पंचायत में चले जाओ, आपको चाय पीनी है, पान खाना है, आपको अदरक लेना, सब्जी लेनी है, तो रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास स्कैन कर लो, उसको पता ही नहीं वो अपना चाय बेच रहा है, आप स्कैन करके चले जाओ। क्या अनपढ़ों का देश है? 30 लाख करोड़ रुपया का यूपीआई का ट्रांजैक्शन, यही तो नया भारत है। 50 लाख रुपया का डीबीटी, क्या वो दिन आप भूल गए? देश नहीं भूला है मित्रों। हम तो रोजाना हिंदुस्तान भर में अपने कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं, तो एक दिन में 200 से 250 किलोमीटर जाते हैं। मेरा क्षेत्र तो जहां पहाड़, झरने और ग्रीन वैलीज, सब जगह जाते हैं। आदिवासी भैया बहन के पास भी जाते हैं। तो वो दिन देश नहीं भूला है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या कहा था उन्होंने कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे गांव में पहुंचता है। और आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो हिंदुस्तान के लाखों गांवों में, उनके झोपड़पट्टी तक 1 रुपया पहुंचता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। यही तो नया भारत है। चाहे आप वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आप दिव्यांग पेंशन हो, कुछ हो, किसान सम्मान योजना, कहीं 1 रुपया की दलाली नहीं। कोई
कोई बीच में कोई मिडिलमैन नहीं। अरे हमने वो भी समय देखा था, वृद्धा पेंशन 500 मिलता था, ब्लॉक में दलाल घूमते रहते थे, बूढ़ी आती थी, बूढ़ा आता था, बोलता दे दादी नानी दे, और 300 रुपया पॉकेट में रखता तो 200 पकड़ा कर रानी को विदा कर देता था। नानी भी खुश कि 200 मिला फ्री में, लेकिन दलाल भी 300 रुपए लेके चल गया। वो समय पलट गया, समय रहा नहीं मित्रों। और वो समय अब अतीत हो चुका है। देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। आज प्रधानमंत्री ने कहा था, आज हम जब दुनिया भर में जाते हैं, डायस्पोरा करते हैं, तो हम बताते हैं उनको कि जब भारत आप छोड़ के आए हो ना, वो पुराना भारत नहीं रहा। जब रेलवे के में प्लेटफॉर्म पर जाते थे तो क्या स्थिति होती थी, रेल पर ट्रेवल करते थे क्या स्थिति होती थी, उनके टॉयलेट की स्थिति क्या होती थी, रेल की स्पीड क्या होती थी, बदल गया मित्रों। भारत के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के तरफ अच्छे स्टेशन, अच्छे कंपार्टमेंट, अच्छी ट्रेनें, वंदे भारत आज सैकड़ों। अब तो बुलेट ट्रेन की ओर देश बढ़ चला। अब तो वो दिन दूर नहीं जब मुंबई से अहमदाबाद कुछ ही घंटों के अंदर बुलेट ट्रेन से पहुंच जाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो कोई क्षेत्र बचा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पे यात्रा करो। हमको याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो एयर इंडिया की टिकट आती थी, आपको पता, वो लाल रंग की टिकट होती थी। जब हम रांची से दिल्ली आते तो रांची, पटना, लखनऊ, देन दिल्ली, उस पे कार्बन कॉपी से लिखा जाता था, तो वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता था। हम उस लाल वाले टिकट को संभाल के रखते थे, अपने दोस्तों को दिखाते थे, को हम भाई फ्लाइट से गए थे, प्लेन में गए थे। हाँ, कैसा होता था टिकट भाई, इतना बड़ा, इतना बढ़िया टिकट, इतना बढ़िया लाल रंग का और बहुत चिकना, लोग उसको देखते थे। अभी उसको संभाल के हम रखते थे सालों भर की, भाई देखो हम फ्लाइट से गए थे दिल्ली। और आज माने गांव मजदूर जो रांची से चेन्नई जा रहे हैं काम, रांची से चंडीगढ़ जा रहे हैं, रांची से अगरतला कहीं जा रहे हैं, सिक्किम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आम आदमी हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा है। और यही तो नया भारत है मित्रों। और नया भारत, हम सब तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के एक छोटे से गिलहरी के रूप में हम सब ने काम किया। और उस समय मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो उनका एक ही नारा था कांग्रेस पार्टी का, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे से, एक ही नारा, उससे कई चुनाव जीते। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं मित्रों गरीबी। और आज वही भारत है मित्रों। 27 करोड़ लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। यही तो नया भारत है। और नया भारत देखो, हम आज कहते हैं ना, दुनिया आज भारत की ओर क्यों देख रही है। हम रक्षा के क्षेत्र में अभी आते हैं, आपको बताएंगे नया भारत क्यों भारत की ओर देख रही। क्यों? हमारा देश युवा देश है। हमारी आधी आबादी 35 साल के नीचे है और हम इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पहले हम जाते हैं, विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि हम 100 ऊर्जावान ऐसे भारत माता के लाल दे दो, हम भारत बदल देंगे। तो मोदी जी ने कहा हमको 1 लाख ऊर्जावान दे दो, हम 2047 विकसित भारत दे देंगे। देश उधर बढ़ा है। आज की जो आबादी है, 2029 में भारत की आबादी हम कितने
और युवा होने जा रहे हैं। भारत की आबादी मित्रों 2029 में आधी आबादी बिलो 25 होगी। आप अंदाज लगाओ कि देश की शक्ति, देश का युवा और हमारे पास वर्किंग हैंड कितना मजबूत होगा, कितना युवा होगा। और तभी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 का। और वो युवा, जगदीश जी आपको बताएं 2013-14 में युवाओं से बात करते हैं, 2013-14 में देश के अंदर सिर्फ 1000 स्टार्टअप होते थे। 1000। आप लोग आकर लिख भी लेना, मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहा हूं, रिकॉर्ड सब बोलता हूं। 1000 स्टार्टअप थे और जिसमें मात्र 400 600 तो अंतिम साल से गिन रहा, 400 ही धरातल पे थे। आज 2.9 लाख, 2,09,000 स्टार्टअप है इस देश के अंदर। और मैं रक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जाता हूं, हमारा जो युवा काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। दुनिया के किसी भी युवा से, दुनिया के किसी भी स्टार्टअप से हमारा युवा कम नहीं है। और युवा जिस लगन से, जिस स्पीड से, जिस मोटिवेशन से, जिस एनर्जी से काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। और अगर हम दूसरी ओर लें एमएसएमई सेक्टर, जो देश का निर्माण, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था, कोरोना में सारी फैक्ट्रीज, बिजनेस सब बंद हो गए थे। तो भारत की इकोनॉमी ताकत देखो, हम एमएसएमई में आएंगे आपको। जब कोरोना आया सब कुछ डिरेल हो गया था, लेकिन भारत की ताकत देखो, भारत की युवाओं की ताकत देखो। भारत का जो बैकबोन है इकोनॉमी का, एमएसएमई सेक्टर, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ लॉकडाउन खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ जीएसटी कलेक्शन कितना था? 1,22,000 करोड़ रुपया। कोरोना खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म हुआ, नेक्स्ट मंथ 1,22,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन। ये कौन ताकत थी? ये भारत की आर्थिक प्रगति, जो बैकबोन था, जो हमारा स्टार्टअप, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर, भारत के लोग। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज जीएसटी कलेक्शन 1,95,000 करोड़ रुपया, 1,95,000 करोड़ रुपया मेरा जीएसटी कलेक्शन है। और आज जिस कहते हैं ना, जो मैंने बताया ना 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, आज हमारा देश के अंदर 8 करोड़ एमएसएमई सेक्टर है। अगर 8 करोड़ में 3-4 अगर एम्प्लॉय अब कर लो तो कितने को रोजगार दे रहा है? लगभग 27 से 28 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है एमएसएमई सेक्टर। यह हमारी बैकबोन है इकोनॉमी का। और जो आर्थिक प्रगति की ओर जो देश बढ़ा है, उसका एमएसएमई सेक्टर एक जीता जागता उदाहरण है। और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार बजट पेश किया, उस बजट के अंदर एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपया, और 10,000 करोड़ के अलावा 2,000 करोड़ रुपया इंडिजिनस के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए 12,000 करोड़ रुपया। ये हमारी इकोनॉमी की ताकत, यही नया भारत है। नया भारत के एक ताजा उदाहरण आपको इस बजट में देखने को मिला है। वो ताजा उदाहरण क्या है? मैंने जो पूर्व में चर्चा की ना कि इंपोर्टर भारत था, बदल गया भाई, एक्सपोर्टर भारत हो गया। और तभी जहां एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया भर के, चाहे रक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, तो हम किसका कंटेनर लेते थे? हम चाइना का कंटेनर लेते थे। हम दुनिया के दूसरे देशों से अपना माल भेजने के लिए कंटेनर दूसरे देश से लेते थे, किराए पे लेते थे, और क्यू में लगना पड़ता था। कंटेनर है नहीं, इंतजार करो। तभी नए भारत का कमाल देखो, इस बजट में आप देश ने उसको देखा। एक बहुत बड़ा आईना है हमारी इकोनॉमी का, कि हम, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, हमारा माल
जो एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया भर में जा रहा है, अब विदेशी कंटेनर से नहीं जाएगा, भारत में निर्मित, भारत में इंडिजिनस कंटेनर से जाएगा। तभी 10,000 करोड़ रुपया कंटेनर निर्माण के लिए आवंटित किया गया। यही तो नया भारत है मित्रों। और नए भारत में जिस स्पीड से हर क्षेत्र में हम बढ़े हैं, अगर हम रक्षा को लें, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। 1947 के बाद बहुत युद्ध लड़े हमने, लेकिन ये युद्ध कहे या रिवेंज कहें, ये ऐसा दुनिया इसलिए हतप्रभ नहीं है कि हमने भाई पाकिस्तान को कुछ ही घंटों के अंदर नी पे ला दिया, उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ के सामने लिन डाउन हो गए कि भाई बंद करो बहुत हो गया। भारत किस कार्रवाई से दुनिया हतप्रभ इसलिए है, 1947 के बाद जितने भी युद्ध लड़े सब इंपोर्टेड हथियार से लड़े। यह पहला युद्ध, पहला रिवेंज था जो अपने इंडिजिनस हथियार से युद्ध लड़ा, और कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को नी पे ला दिया था। यही ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी दुनिया में जो वाइब्रेट हो रहा है, पूरे रक्षा क्षेत्र में वाइब्रेशन आया है भारत के प्रति, यही है। भारत ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से पाकिस्तान पर नी पिला दिया। और कमाल देखो, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो देश की बेटियों से विश्वास, उनका जो कहते हैं ना टेलीपैथी है प्रधानमंत्री मोदी और देश की महिलाओं से, अब अद्भुत है। और तभी जब पूरे देश और दुनिया को विजय की गाथा सुनाने का बात आई, तो किसने विजय की गाथा सुनाई? देश की दो बेटियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह। ये भारत की दो बेटियों ने भारत की विजय की गाथा पूरी दुनिया को सुनाई। और आज रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा बजट 7,85,000 करोड़ रुपया, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया। और वह समय, आप तो बहुत विद्वान और बहुत तजुर्बेकार हैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान को, जगदीश जी आप जानते हैं, क्या परसेप्शन था कि भाई बॉर्डर पे सड़कें मत बनाओ, यही सोचा था, बॉर्डर पे सड़कें मत बनाओ, बॉर्डर पे अच्छी सड़कें बनाओगे, पुल पुलिया बनाओगे तो दुश्मन देश को बहुत आराम हो जाएगा, वो अंदर घुस जाएंगे। उस परसेप्शन को मोदी ने उलट कर रख दिया। और आज हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर, मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं, जाओ देखो, हजारों किलोमीटर पे जो बॉर्डर के रोड्स हैं, जो बॉर्डर की पुल पुलियां हैं, वो विश्व स्तरीय बन रहे हैं। बीआरओ ने वो काम किया है कि जो दिल्ली की जैसी सड़कें हैं ना, वैसे ही आप सड़कें बॉर्डर मिल जाएंगी। जहां सिक्किम में लैंडस्लाइड हो रहा है, जहां पुल टूट जा रहा है, तो उसको तुरंत ही रिपेयर, एयरपोर्ट बर्फ जम रही है, तुरंत हटाओ। बीआरओ वो काम कर रहा है। बीआरओ ने बॉर्डर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। और तभी इस बार के बजट में बीआरओ का बजट लगभग 7,384 करोड़ है। बीआरओ वो काम कर रहा है। मोदी ने क्या कहा था कि भाई वो अंतिम गांव नहीं है, वो अंतिम घर नहीं है जो बॉर्डर बैठा है, वो प्रथम गांव है और प्रथम घर है। और उसको सारी सुविधा जो देशवासियों को मिलती है, सारी सुविधा उसको मिलनी चाहिए। वो काम बीआरओ ने कर दिया। और आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़े हैं। जैसे हमने चर्चा की स्टार्टअप की, जैसे हमने चर्चा की एमएसएमई की, लगभग 17,000 एमएसएमई सेक्टर के यूनिट्स हमारे साथ जुड़ी है। और बहुत तेजी से हम इंडिजिनस की ओर बढ़े हैं। और अभी आप कहें तो अभी हमारा एमएसएमई सेक्टर का शेयर हमारे डिफेंस में लगभग 21% है। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में यह प्रयास हो रहा है कि इसको 50% पर ले आया जाए। 2013-14 में
जो रक्षा का उत्पादन था मित्रों, सिर्फ 46,000 करोड़ था। 13-14 की बात कर रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर, 11 सालों के बाद अभी रक्षा का उत्पादन कितना है आप सबको, बहुत लोगों को पता है होगा, 1,54,000 करोड़ रुपया। पिछले वर्ष का बता रहा हूं, 1,54,000, 46,000 करोड़ से जम करके 1,54,000 करोड़ रुपया। और उसी तरह एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा। 2013-14 में 1,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते थे रक्षा क्षेत्र का। जगदीश जी, 2013-14 में मात्र 1,000 करोड़ रुपए का रक्षा के आर्म एम्युनिशन और सामान हम 1,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करते थे। अभी पिछले वर्ष का जो एक्सपोर्ट था हमारा, 1,000 से कितना जम किया आप कैलकुलेटर से जोड़ लेना। 1,000 करोड़ से 23,622 करोड़ रुपया, 23,622 करोड़ रुपया। और इस बार का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का है, अभी अप्रैल तक के 50,000 करोड़ का। और 2029 में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रखा है लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए का। ये एक्सपोर्ट का माने आप हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। डीआरडीओ को क्या, आज डीआरडीओ रक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहा है। अभी आप सबने देखा होगा एआई समिट, दुनिया के संपन्न राष्ट्र जो कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, हमारे पास कैलिबर की, हमारे पास हुनर की, हमारे पास पैसा, कोई कमी नहीं है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक किसने मारा? भारत ने, मोदी ने। एआई समिट ने वो करके दिखाया कि दुनिया के 118 देश के लोग, दुनिया के 118 देश के लोग उस एआई समिट में हिस्सा लिया और 18 लगभग 20 देश के लोग राष्ट्राध्यक्ष एआई समिट में। ये एआई एक ऐसा कहते हैं टेक्नोलॉजी जहां देश के को आगे बढ़ाना, देश की नई टेक्नोलॉजी। अभी कुछ लोगों ने भ्रम किया था, कुछ नहीं, कंप्यूटर भी आया था, लोगों ने कहा कि भाई जॉब जाएगी, जो आज कंप्यूटर वही जॉब दे रहा है करोड़ों को। एआई भी यही, एआई आपको हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे ट्रैफिक, आपको शहर में ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक को सुधारना उसमें है, रक्षा, हर क्षेत्र में एआई काम करेगा। और वही एआई आज आपका मास्टर स्ट्रोक किसने मारा? भारत ने मारा। ये नया भारत है और नए भारत में हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। मेरा समय भी खत्म हो रहा है। हमारे देश के लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी भी आ गए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसपे समय की सीमा रह नहीं जाती। आप घंटों बोल सकते हैं और घंटों कोई भाषण नहीं। मोदी ने जो धरातल पर उतारा और जो ट्रैक पे, इकोनॉमिक ट्रैक पे, डिफेंस सेक्टर में, हर सेक्टर में ट्रैक पे आया, वो आप बता सकते हो। और विकसित भारत का वो संकल्प, 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प लेके आगे बढ़े हैं और वो संकल्प हर क्षेत्र में जो जिस सेक्टर में है उसका दी बेस्ट करेंगे। आज इस मौके पर मैं आपका अभिनंदन करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि इस नए भारत और नए भारत का जो संकल्प है विकसित भारत का, देश उधर बड़ा है और देश ने करके भी दिखाया है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि देश, जब आज से कुछ साल पहले जब मोदी जी बोल रहे थे कि भाई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, लोग बगले झांकते थे, लेकिन आज हम सब ने देखा कैसे जापान की टेक्नोलॉजी को पछाड़ कर हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के आर्टिकल्स, कॉलम्स आ रहे हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं वह दिन दूर नहीं, कोई 1 डिकेड 2 डिकेड नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर
और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। और आप, यह देश बदल गया है मित्रों, देश विकास के राह पे अग्रसर है। जगदीश जी, आपका यह चैनल उस विकसित भारत को भी संकल्प को पूरा करे। मीडिया मैंने कहा ना, हर क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में दी बेस्ट करने की कोशिश करे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।